नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी पाठ्यक्रम में आज हम लेखक पद्मलाल बख्शी द्वारा लिखित महत्वाकांक्षा और लोभ इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। पन्ना क्रमांक 52 देखिए। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। भिक्षुक इस शब्द का अर्थ है भिखारी। छात्रों, मछुआ और मछली की हमने कहानी सुनी। मछुआ गड्ढे के एक कोने में लताओं में फंसी मछली को नदी में छोड़ता है। मछली खुश होकर मछुआ और मछली को मकान, धन दौलत, राजकीय वैभव, महल, नौकर चाकर, यहाँ तक कि मछली को रानी भी बना देती है। लेकिन दिनों दिन मछली की इच्छाएं बढ़ गई और एक दिन मछली ने मछली से कहा कि कितना अच्छा होता अगर सूर्य, चंद्र, मेघ यह सब मेरी आज्ञा मानते। बाद में मछली अप्रसन्न हो गई और उन्हें जो वरदान दिया था, मकान, धन दौलत, नौकर चाकर, राजकीय वैभव, महल, यह सब वापस ले लिया और बाद में मछुआ और मछली झोपड़ी में रहने लगी। अब इस कहानी में दोष किसका है? तो कोई कहेगा कि इसमें दोष मछली का है, क्योंकि मछली की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी, उसकी आकांक्षाओं का अंत नहीं था। उसे जो मिला था उसमें उसे संतुष्ट होना चाहिए था। मछुए और मछली के भाग्य परिवर्तन पर कोई भी सहानुभूति नहीं प्रकट करेगा और सभी मछली को ही दोष देंगे, सभी मछली की ही गलती निकालेंगे। लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि यहाँ मछली की गलती न होकर यहाँ मैं दोष मछली को दूंगा, क्योंकि अगर मछुए ने मछली को नदी में न छोड़ा होता, उस लताओं से उसे बचा न लिया होता, तो शायद मछली का अस्तित्व ही नहीं रहता। शायद मछली उन लताओं में फंसकर मर जाती। लेकिन यहाँ मछली ने बड़ी निर्दयता से उन्हें जो वरदान के रूप में दिया था वह वापस ले लिया। मछली ने इस बात की ओर ध्यान भी नहीं दिया कि मछुए ने उस पर उपकार किए हैं, और यहाँ मैं पूरी तरह से दोष मछली को दूंगा। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि मछली ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल ही किया। यानी कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जब उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है। मनुष्य के आकांक्षाओं का अंत नहीं है। और ऐसे में मछली ने जो कुछ किया वह दैवी गुणों के विरुद्ध किया है, क्योंकि मछुआ और मछली को देवी मानते थे और वरदान देकर सभी चीजें वापस लेना यह दैवी गुणों के विरुद्ध है, दैवी गुणों के खिलाफ है। इसीलिए यहाँ मछुए ने मछली पर जो उपकार किए थे उस उपकार को भी मछली भूल गई, कृतज्ञ बन गई।
छात्रों, हमें यह याद रखना है कि जिस व्यक्ति ने हम पर उपकार किया है, हमारा भला किया है, हमारे प्रति अच्छा व्यवहार किया है, उसके उपकार को, उसकी सहायता को कभी भी नहीं भूलना है और कृतज्ञ नहीं बनना है। और यहाँ लेखक सवाल पूछते हैं कि राजा बनाकर एकदम मछुआ और मछुई को भिखारी बनाना कहाँ तक उचित था। अगला परिच्छेद। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी, मैंने जब तुम्हें जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से ही किया था। अपनी स्त्री से कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की। तुमने भी याचना स्वीकृत कर, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं जगा दी कि उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति से संतुष्ट थी। छात्रों, यहाँ एक कठिन शब्द आया है, स्वीकृत। इस शब्द का अर्थ है स्वीकारना। अब प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि अगर मैं मछुए के जगह होता तो मछली से यह सवाल करता कि जब मैंने तुम्हें उन लताओं से बचाकर नदी के पानी में छोड़ा तो वह कार्य मैंने निस्वार्थ भाव से किया था। उसके पीछे मेरा कोई भी मकसद नहीं था, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था, और मुझे यह मालूम भी नहीं था कि तुम देवी हो और बाद में तुम मुझे राजा बना सकती हो। मैंने जो कुछ काम किया तुम्हारी प्रार्थना पर किया था। तुमने मुझसे मदद मांगी और मैंने भी तुम्हारी सहायता की। वह काम मैंने निस्वार्थ भाव से किया था, लेकिन तुमने जो हमारे प्रति व्यवहार किया है वह कृतज्ञ भरा है। पहले मेरी मछली अपने जीवन से खुश थी, संतुष्ट थी, लेकिन तुमने ही उसके मन में आशाओं को जन्म दिया, इच्छाओं को जन्म दिया। तुम सब कुछ दे सकती हो, इसीलिए उसने एक के बाद एक वरदान तुमसे मांगे और बाद में सभी वरदान वापस लिए। यह तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया। यह सारे सवाल लेखक मछली से पूछते। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। तुमने उनको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया। तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने जो कुछ दिया उस सबको इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणित हो गया? तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। यहाँ एक कठिन शब्द आया है, परिणित। इसका अर्थ है बदल। अब ऐसे में लेखक मछली से सवाल पूछते कि हे मछली, तुम्हारे कारण ही मछली के मन में आशाओं ने जन्म लिया और तुम्हारे पास सभी प्रकार की शक्ति है। तुम मछुआ और मछली के लिए कुछ भी कर सकती हो। यह विश्वास तुमने मछली को दिया, इसीलिए एक के बाद एक वरदान वह तुमसे मांग रही थी और तुमने भी उसकी सारी इच्छाएं पूरी की। लेकिन अंत में एक अपराध पर
उसके सारे वरदान वापस ले लेना, यह कहाँ का न्याय है? और यह कैसे हो सकता है कि तुम एक देवी हो और देवी कभी अभिशाप नहीं दे सकती? तुम्हारा वरदान अभिशाप में कैसे बदल गया? अब तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर जरा भी दया नहीं आई। मैं तो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, दिन भर काम करके जीवन निर्वाह करता था। तुम्हें मेरी स्थिति पर जरा भी दया नहीं आई, और ऐसे में तुम देवी नहीं हो सकती, क्योंकि देवी के समान तुम में त्याग, क्षमाशीलता, प्रेम, दया, करुणा यह गुण नहीं है। इसलिए इसमें मछली तुम्हारा ही अपराध है। यह सारे प्रश्न लेखक उस मछली से करते। इस प्रकार छात्रों, यहाँ प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमारे सामने दो बातें रखी है। पहली, हमारी इच्छाओं पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। जब हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो अपने आप दूसरी इच्छा हम प्रकट करते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए, जो वस्तु मेरे पास है, जो चीज़ें मेरे पास है, उसी में हमें आनंद ढूंढना चाहिए, उसी में हमें संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि उसके पास जो वस्तुएं हैं, उस वस्तु से आनंद लेने के बजाय दूसरों के पास जो वस्तु है उससे उसे दुख होता है, और ऐसे में उसके पास जो वस्तुएं हैं उस वस्तु का भी वह ठीक से आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि मनुष्य की इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर, अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमें किसी के साथ कृतज्ञ भरा व्यवहार नहीं करना है। जिस व्यक्ति ने हम पर उपकार किया है, हमारी सहायता की है, हमारा भला किया है, ऐसे उपकार, ऐसी सहायता हमें याद रखनी है और उसके प्रति कभी भी कृतज्ञ भरा व्यवहार नहीं करना है। इस प्रकार छात्रों, महत्वाकांक्षा और लोभ, इस पाठ में लेखक पदुमलाल बख्शी ने असंतोष, अति लालसा, कृतज्ञता आदि के दुष्परिणामों से मनुष्य को परिचित कराया है, और यही इस पाठ का उद्देश्य है। धन्यवाद।